नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है स्वीकारोक्ति और बात में मिठास। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय स्वीकारोक्ति। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बेहद खुश भी हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या किया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वे बिल्कुल चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां भी दी। फिर भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भी पहले से शांत रहे। यह देखकर उनके शिष्य अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत होने के जाने के बाद बुद्ध ने कहा कि अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। स्वीकारोक्ति का अधिकार मेरा अपना है। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है। वही अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते, अपनाते नहीं, तो वह उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया है। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें भी टल जाती हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ भी कर दिया और वे आगे बढ़ चले। यही स्वीकारोक्ति का अधिकार है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बातों में मिठास हो तो सच कड़वा नहीं लगता। इंग्लैंड के राजा ने काव्य प्रतिभा औसत दर्जे की थी। राजा में काव्य की क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे अपने आप को एक महान कवि समझते थे। वे कविताएं लिखते और अपने दरबार में दरबारियों को सुनाते भी थे और फिर खुद ही अपनी कविताओं की तारीफ भी किया करते थे। ऐसा करने से दरबारियों को भी उनकी हां में हां मिलानी ही पड़ती। एक बार राजा ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को अपने महल में आमंत्रित किया। राजा अपनी कविता के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की राय जानना चाहते थे। राजा ने कविता का पाठ किया और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने से कहा कि वो उसकी लिखी कविता के बारे में अपनी राय दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सोच में पड़ गए कि उन्हें कविता सुनकर राजा के कविता लेखन का स्तर तो पता चल ही गया था। सच बोलकर वो राजा को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने राजा से कहा कि मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप एक खराब सी कविता लिखना चाहते हैं तो उसमें भी सफल हो जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात राजा के समझ में आ गई और इतने लोगों के बीच में भी इस बात को सुनकर राजा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि बात में मिठास हो तो सच भी कड़वा नहीं लगता।
बोलने वाले का सच बोलने का उद्देश्य पूरा हो जाता है और सुनने वाले को बात भी समझ में आ जाती है और उसे बुरा भी नहीं लगता। यही मजा है, बातों में मिठास हो तो सच भी कड़वा नहीं लगता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।